अब गुनाह हो गया है, अब गुनाह हो गया है साहित्य लिखना। लिखने वालों को ऐसे लगता है कि अब गुनाह हो गया है साहित्य लिखना। अब इस समय हर कोई जो है मोबाइल में बिजी है, व्हाट्सएप में बिजी है, फेसबुक में बिजी है, अब कोई साहित्य पढ़ना ही नहीं चाहता है। तो अब गुनाह हो गया है साहित्य लिखना। तो यहां से याद रखेंगे अब से अब्दुल, क्या याद रखेंगे? अब्दुल। गुनाह से गुरनाह, अब्दुल रज्जाक गुरनाह, याद रखेंगे। इतने से याद हो जाएगा आपका अब्दुल रज्जाक गुरनाह। किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। साहित्य लिखना, अब साहित्य लिखना गुनाह हो गया है। तो क्या है? अब्दुल गुनाह साहित्य के क्षेत्र में। अब्दुल रज्जाक गुरनाह को किस क्षेत्र में दिया गया? साहित्य के क्षेत्र में दिया गया। बिल्कुल आसान तरीके से दोस्तों याद हो जाएंगे सारे। बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए, सारे आपको देखिए विद इन 5 मिनट के अंदर सारे ट्रिक आपको याद हो जाएंगे और सारे नाम याद हो जाएंगे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द एग्जाम मिरर में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग 2021 में मिलने वाले नोबेल पुरस्कार को एक बेहतरीन ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। दोस्तों आपके एग्जाम में नोबेल प्राइज से संबंधित कुछ फैक्ट पूछे जाते हैं। तो दोस्तों हम लोग पहले नोबेल प्राइज से संबंधित कुछ फैक्ट देखेंगे, उसके बाद जो है 2021 में मिलने वाले जो पुरस्कार हैं उसे हम लोग एक ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। तो दोस्तों आइए हम लोग देखते हैं फैक्ट। दोस्तों नोबेल प्राइज जो है कब से देना स्टार्ट हुआ, यह किसकी याद में दिया जाता है, ये कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ लेता है। तो दोस्तों जो है नोबेल प्राइज अल्फ्रेड नोबेल एक स्वीडिश वैज्ञानिक थे, उन्हीं की याद में 1901 ईस्वी में देना स्टार्ट किया गया। दोस्तों यह प्राइज जो है प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को प्रदान किया जाता है। दोस्तों प्रदान करने के पीछे कारण है 10 दिसंबर 1896 ईस्वी को अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु हुई थी, इसीलिए उन्हीं की याद में प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को यह नोबेल प्राइज वितरित किया जाता है। लेकिन कुछ कारणों की वजह से 2021 का नोबेल पुरस्कार 10 दिसंबर से पहले ही घोषित कर दिया गया। दोस्तों यह नोबेल पुरस्कार जो है पहले 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, लेकिन वर्तमान में यह पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। जो उस क्षेत्र में विशेष उपलब्धि हासिल करते हैं उन्हीं को यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो दोस्तों आपसे कभी कभी एग्जाम में यह भी पूछ लेता है कि किन किन क्षेत्रों में पुरस्कार दिया जाता है, या आपको 4 ऑप्शन दे देगा, उनमें से कोई एक क्षेत्र नहीं होगा, आपसे ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछ लेता है। तो दोस्तों आपको याद होना बहुत जरूरी है कि किन किन क्षेत्रों में यह पुरस्कार वितरित किया जाता है। तो दोस्तों अब वर्तमान में 6 क्षेत्रों में पुरस्कार वितरित किया जाता है। एक भौतिकी के क्षेत्र में, दूसरा रसायन के क्षेत्र में, तीसरा चिकित्सा के क्षेत्र में, चौथा साहित्य के क्षेत्र में और 5वां शांति के क्षेत्र में। और 1968 से यह पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी दिया जाने लगा। दोस्तों आप याद कैसे करेंगे? देखिए हम लोग जो है बेसिक फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो पढ़ते हैं। तो आपसे फिजिक्स मतलब भौतिकी क्षेत्र में, केमिस्ट्री मतलब रसायन के क्षेत्र में, बायो मतलब याद रखें आप चिकित्सा के क्षेत्र में। ये तो आप 3 को ऐसे ही याद हो गए। उसके बाद क्या है? साहित्य है और शांति है, दोनों साथ से स्टार्ट हो रहे हैं। तो साहित्य और शांति के क्षेत्र में दिया जाता है। और लास्ट में 1968 में इकोनॉमिक मतलब अर्थशास्त्र से संबंधित। तो यहाँ पर क्या 1968 ईस्वी में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी दिया जाने लगा। अब यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो है पहली बार किसको नोबेल प्राइज मिला? 1968 ईस्वी में सर्वप्रथम जो पाने वाले व्यक्ति थे वो कौन थे? रेगनर फ्रिश। और उन्हीं के साथ में सामूहिक रूप से जॉन टिम्बर्गन, दोनों लोगों को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। दोस्तों यहां से एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये उठता है कि भारत में वे पहले कौन अर्थशास्त्री हुए जिन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो दोस्तों ये फैक्ट बिल्कुल याद रखेंगे। 1998 ईस्वी में भारत में पहली बार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में कोई नोबेल पुरस्कार पाया। वो कौन थे? अमर्त्य सेन। यह एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कौन व्यक्ति हुए? अमर्त्य सेन। और दूसरे कौन व्यक्ति हुए? 2019 में अभिजीत बनर्जी हुए थे। तो ये दोनों फैक्ट आप याद रखेंगे। और यहाँ पर एक फैक्ट आपसे पूछता है कभी कभी कि पहली बार जो है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किसे प्रदान किया गया? तो रेगनर फ्रिश या जॉन टिम्बर्गन या दोनों लोगों को। और अगर भारत में पूछता है पहली बार किसे प्रदान किया गया तो 1998 ईस्वी में अमर्त्य सेन को। और अंतिम यहाँ पर कह सकते हैं 2019 में दूसरा कौन पाए हैं? अभिजीत बनर्जी। ये बिल्कुल आप फैक्ट याद रखेंगे। दोस्तों आपसे क्वेश्चन और पूछेगा, जब 1901 ईस्वी में यह पुरस्कार स्टार्ट हुआ, नोबेल प्राइज देना स्टार्ट हुआ, तो सबसे पहला नोबेल प्राइज किस क्षेत्र में मिला था?
क्योंकि यह पुरस्कार जो है 6 क्षेत्रों में इस समय प्रदान किया जाता है, लेकिन पहले 5 ही क्षेत्रों में प्रदान किया जाता था। तो अब आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे पहले किस क्षेत्र में प्रदान किया गया, तो सबसे पहले ये पुरस्कार शांति के क्षेत्र में प्रदान किया गया था। और सबसे पहले पाने वाले जो थे वो कौन थे, रेड क्रॉस के संस्थापक जो थे हेनरी ड्यूनेंट को ये प्रदान किया गया था। ये फैक्ट आप याद रखेंगे, कई बार ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। सबसे पहले पाने वाले नोबेल पुरस्कार कौन थे, तो वो हेनरी ड्यूनेंट थे। किस क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में। और साथ ही साथ फ्रेंच पीस सोसाइटी के फ्रेडरिक पैसी को भी यह पुरस्कार सामूहिक रूप से दिया गया था। तो ऑप्शन में चाहे ये आ जाए चाहे ये फ्रेडरिक पैसी आ जाए, दोनों में हम लोग ऑप्शन में कोई एक रहेगा, या तो हेनरी ड्यूनेंट रहेगा या तो फ्रेडरिक पैसी रहेगा। तो दोनों में अगर दोनों आ जाता है तो ऑप्शन ए और बी करके आपको देगा, तो वहां से आप लगा सकते हैं। तो ये जो है सबसे पहले नोबेल पुरस्कार, तो याद रखें सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया था, शांति के क्षेत्र में। कौन कौन पाए थे, तो दो यहाँ पर, एक रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी ड्यूनेंट पाए थे, और दूसरा कौन थे, दूसरा जो है यहाँ से फ्रेंच पीस सोसाइटी के जो है फ्रेडरिक पैसी को सामूहिक रूप से दिया गया था। दोस्तों अब यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछेगा, जैसे ये तो विश्व स्तर पर हो गया कौन सबसे पहले पाए थे नोबेल पुरस्कार, आपसे पूछेगा भारत में सबसे पहला नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति कौन हुए। तो यहाँ पर जो है भारत में सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 ईस्वी में यह पुरस्कार दिया गया। और किसके लिए दिया गया, यह जो है एक कविता इन्होंने लिखी थी, गीतांजलि लिखी थी, उसी के जो है कविता संग्रह के लिए जो है इन्हें यह नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो भारत में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति कौन हुए थे, वो हुए थे रविंद्रनाथ टैगोर। और भारत में सबसे पहले अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसने पाया था, तो अमर्त्य सेन। कब, 1998 ईस्वी में। और दूसरा अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किसने पाया था, अभिजीत बनर्जी। अगर पूरे वर्ल्ड स्तर पर देखा जाए कि कौन पाया है नोबेल पुरस्कार सबसे पहले, वो रेड क्रॉस के संस्थापक जो थे हेनरी ड्यूनेंट को सबसे पहले प्रदान किया गया था। तो यहाँ से जो है आपके नोबेल प्राइज से संबंधित कुछ फैक्ट थे जिन्हें हम लोगों को याद रखना इंपॉर्टेंट था। यहाँ से कई बार ऐसे ये सब सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ये जरूरी था। तो दोस्तों अब आइए हम लोग जो है एक बेहतरीन ट्रिक के माध्यम से 2021 में मिलने वाले पुरस्कार को हम लोग आसानी से याद कैसे करते हैं। तो दोस्तों पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पर नोबेल शांति पुरस्कार अर्थात शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कितने लोगों को प्रदान किया गया। तो याद रखेंगे दो लोगों को जो है नोबेल का शांति प्रदान याद रखेंगे दो लोगों को जो है नोबेल का शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है। एक तो कौन है, दमित्री मुराटोव है, दूसरे कौन है, मारिया रेस है। इन्हें आप इमेज में भी देख सकते हो, कौन है, दमित्री मुराटोव और मारिया रेस। अब बात आती है कि इसको हम लोग याद कैसे करेंगे। नाम ही कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें याद करना थोड़ा कठिन होता है, तो इसीलिए इसकी ट्रिक बना दी जाती है कि आपके एग्जाम में ये कुछ लाभकारी हो। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सभी नामों के कुछ न कुछ हम लोग जो ट्रिक बनाते हैं उसमें कुछ न कुछ चीजें मैच करती है। तो यहाँ पर देखिए एक ट्रिक है, बिल्कुल आसान सी ट्रिक, आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएगा। देखो, दांव खेलकर मैंने शांति से रेस मार ली, मतलब हमने शांति से क्या कर लिया, रेस जीत लिया, ऐसा। तो दांव खेला, कोई दांव पेज लगाया हमने, उसके बाद क्या किया, शांति के साथ बहुत आसानी से हमने क्या कर लिया, रेस जीत लिया। तो यहाँ पर देखिए ये वर्ड आप में देखिए पकड़िएगा, तो यहाँ पर देखिए दा से आ जाएगा दामित्री, क्या आ जाएगा, दामित्री। खेल कर मैंने, यहां से आ जाएगा मुराटोव, दामित्री मुराटोव। शांति के क्षेत्र में रेस मार ली, तो यहां से मारिया रेस, क्या हो जाएगा, मारिया रेस। देखिए बिल्कुल आसान से क्या हो गया, दांव खेलकर मैंने शांति से रेस मार ली। आसान से आपको इसमें नाम भी मिल जा रहे हैं, किस क्षेत्र में पुरस्कार दिए गए थे ये भी आपको तुरंत याद हो जाएगा। तो दामित्री मुराटोव, दांव खेलकर, दामित्री मुराटोव, साथ साथ एक बार बोलेंगे, दामित्री मुराटोव, दांव खेलकर मैंने, दामित्री मुराटोव, शांति के क्षेत्र में मारिया रेस मार ली। तो ये एक ट्रिक बन जाती है जिससे आप लाइफ टाइम के लिए इसे याद रख सकते हैं। दोस्तों आइए देखते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार
कितने लोगों को प्रदान किया गया? तो चिकित्सा के क्षेत्र में भी 2 लोगों को प्रदान किया गया। आर्डम, एक आर्डम पटापुटियन थे और दूसरे कौन थे? डेविस जूलियस और आर्डम पटापुटियन। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, इन्हीं तो लोगों को यह चिकित्सा के क्षेत्र में पुरस्कार प्रदान किया गया। दोस्तों, इसे हम लोग नाम को याद कैसे करेंगे? एग्जाम में जैसे कुछ आ जाते हैं तो हम लोगों को नाम याद होना बहुत जरूरी है। दोस्तों देखिए, इसके लिए एक ट्रिक है। जब कोई जल जाएगा, आग से जब कोई जल जाता है तो उसे हम लोग क्या करते हैं? फटाफट चिकित्सालय ले जाते हैं। उसे क्या करते हैं? फटाफट चिकित्सालय ले जाते हैं। देखिए कितनी आसान सी ट्रिक है बिल्कुल। जब कोई जल जाता है तो उसे फटाफट चिकित्सालय ले जाते हैं। देखिए, जब कोई जा से याद रखेंगे जूलियस मतलब झुलस जाता है, जैसे झुलस, तो यह क्या याद रखेंगे? जूलियस झुलस गया। जूलियस, जब कोई जूलियस मतलब झुलस गया, जब कोई झुलस गया मतलब जूलियस, उसे फटाफट से पटापुटियन, क्या याद रखेंगे? पटापुटियन याद रखेंगे, पटापुटियन। जब कोई झुलस गया तो उसे फटाफट कहां ले जाएंगे? चिकित्सालय ले जाएंगे। तो चिकित्सा के क्षेत्र में क्या दिया जाता है? यह नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ओके, तो हम लोग देखिए कितनी आसानी से 1 और 2 ट्रिक को याद कर लिए। कौन से? नोबेल के शांति पुरस्कार था, शांति के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार। क्या ट्रिक था? दांव खेलकर मैंने शांति से रेस मार ली, दा से दमित्री मुरातो, और यहाँ से शांति के क्षेत्र में मार लिया रेस। और यहाँ पर चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार, तो जब कोई जल जाता है तो उसे फटाफट कहाँ ले जाते हैं? चिकित्सालय पहुंचाते हैं। जब कोई जा से क्या आ जाएगा? जूलियस, और वहां से क्या आ जाएगा आपका? पटापुटियन से, यहाँ फटाफट से पटापुटियन आ जाएगा। राइट, 2 हम लोगों को बिल्कुल याद हो गए हैं। थोड़ा सा भी मिलेगा ऑप्शन तो आप लोग तुरंत लगा दोगे। दोस्तों आइए हम लोग बात करते हैं साहित्य का नोबेल पुरस्कार। दोस्तों जहां पर साहित्य की बात आती है, तो अगर साहित्य का नोबेल पुरस्कार देखा जाए तो अब्दुल रज्जाक गुरना को दिया गया है। किसको? अब्दुल रज्जाक गुरना को दिया गया है। अब बात आती है कि अब्दुल रज्जाक गुरना, देखिए इमेज में है, बिल्कुल ऐसे ही दिखते हैं अब्दुल रज्जाक गुरना। अब बात आती है कि इनको याद कैसे करेंगे, तो देखिए इसके लिए एक ट्रिक है और बहुत आसान सी ट्रिक है, बहुत प्यारी ट्रिक है। कैसे? अगर देखा जाए तो आजकल कोई साहित्य पढ़ना नहीं चाहता है, तो इसीलिए इसमें एक ट्रिक है कि अब गुनाह हो गया है साहित्य लिखना। लिखने वालों को ऐसे लगता है कि अब गुनाह हो गया है साहित्य लिखना। अब इस समय हर कोई जो है मोबाइल में बिजी है, व्हाट्सएप में बिजी है, फेसबुक में बिजी है, अब कोई साहित्य पढ़ना ही नहीं चाहता है। तो अब गुनाह हो गया है साहित्य लिखना, तो यहां से याद रखेंगे अब से अब्दुल, क्या याद रखेंगे? अब्दुल, गुनाह से गुरना, अब्दुल रज्जाक गुरना याद रखेंगे। इतने से याद हो जाएगा आपका अब्दुल रज्जाक गुरना। किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। साहित्य लिखना, अब साहित्य लिखना गुनाह हो गया है, तो क्या है? अब्दुल गुनाह साहित्य के क्षेत्र में। अब्दुल रज्जाक गुरना को किस क्षेत्र में दिया गया? साहित्य के क्षेत्र में दिया गया। बिल्कुल आसान तरीके से दोस्तों याद हो जाएंगे सारे, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए। सारे आपको देखिए विदिन 5 मिनट के अंदर सारे ट्रिक आपको याद हो जाएंगे और सारे नाम याद हो जाएंगे। टेंशन लेने की कोई बात नहीं, बिल्कुल आसान। हो सकता है कि यूट्यूब का नंबर 1 ये ट्रिक हो। तो आइए दोस्तों देखते हैं अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में कितने लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो अर्थशास्त्र में 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया गया। कितने लोगों दोस्तों? 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया गया। एक तो डेविड कार्ड को दिया गया, जोस्का इंग्लिश को दिया गया और गुइडो इंग्वेस को दिया गया। दोस्तों आप इमेज के माध्यम से भी देख सकते हैं, डेविड कार्ड, जोस्का इंग्लिश और गुइडो इंग्वेस, इन तीनों को नोबेल पुरस्कार दिया गया। दोस्तों इनका नाम हम लोग कैसे याद रखेंगे, तो इसके लिए भी एक ट्रिक है। दोस्तों याद करिए, अर्थशास्त्र, अर्थ मतलब बात होती है पैसा की बात होती है, इकोनॉमी की बात होती है। जहां पर इकोनॉमी की बात आती है तो इस समय जैसे मॉडर्न टाइम चल रहा है तो लोगों के पास क्या होते हैं? डेबिट कार्ड होते हैं, क्रेडिट कार्ड होते हैं। तो ये डेबिट कार्ड में जिसके पास पैसा है वो उस समय क्या है? बिल्कुल एकदम पैसे से अगर भरपूर है, तो वहां पर इसीलिए इसे एक ट्रिक बनाई गई जिसके डेबिट कार्ड में पैसा आता है। डेबिट कार्ड मतलब जानते हैं, डेबिट कार्ड आपको दिख ही रहा है यहाँ पर इमेज के माध्यम से, ये डेबिट कार्ड है। डेबिट कार्ड में जब पैसा आता है तो वह जोश से एंग्रिश हो जाता है, मतलब उसके अंदर एकदम पैसा का जिसके पास है तो जोश है, ये खरीद लेंगे वो खरीद लेंगे, सारी चीजें एकदम एंग्री रहता है। तो और एक बात और ये आती है कि अगर जो है हमारे पास डेबिट कार्ड है तो चोरों का कोई टेंशन नहीं रहता है, बाकायदा कहीं पर भी निकल जाए। तो वही इसी पूरी ट्रिक है, जिसके डेबिट कार्ड में पैसा आता है तो वह जोश से एंग्रिश रहता है, बिल्कुल एकदम गुस्से से भरा रहता है। और
गुंडे इंगेज का खतरा नहीं रहता, मतलब गुंडे से इंगेज मतलब चारों तरफ से घिरा रहना, बिजी रहना गुंडे से, तो मतलब वो गुंडे का कोई इंगेज का खतरा ही नहीं रहता है। तो इससे देखिए एक ट्रिक बिल्कुल बेहतरीन तरीके से बन गई। जिसके डेबिट कार्ड में, यहाँ पर डेबिट कार्ड पैसे से संबंधित है, तो याद रखेंगे पैसे से संबंधित मतलब अर्थशास्त्र में। तो डेबिट कार्ड, ये क्या हो गया, डेबिट कार्ड क्या हो गया, पहला नाम क्या हो गया, डेबिट कार्ड। अब जिसके पास डेबिट कार्ड में पैसा आ गया, उसके अंदर क्या आ जाता है, जोश और एंग्रीज, दूसरे से मतलब क्रोधित हो ही जाएगा, लो हमारे पास पैसा में खरीद लेंगे वो खरीद लेंगे, तो क्या हो जाएगा, जोश एंग्रिस्ट, जोश एंग्रिस्ट। तो जोश एंग्रिस्ट याद रखेंगे, जोशुका एंग्रिस्ट, क्या याद रखेंगे, जोशुका एंग्रिस्ट, क्या याद रखेंगे, जोशुका एंग्रिस्ट, एक बार बोलिए, जोशुका एंग्रिस्ट। और जो है उसके गुंडे से क्या रहता है, इंगेज रहता है, तो उससे हम लोग क्या कहेंगे, गुइडो, गुंडे से क्या याद रखेंगे, गुइडो इंगबेज, क्या याद रखेंगे, गुइडो इंगबेज, गुइडो इंगबेज, क्या याद रखेंगे, गुइडो इंगबेज, राइट। तो देखिए कितनी आसानी से ये भी इनको याद हो गया। जिसके डेबिट कार्ड में पैसा आता है, जिसके डेबिट कार्ड में पैसा आता है वह जोश से एंग्रिस्ट रहता है, वह जोश से एंग्रिस्ट रहता है, और गुंडे इंगवेज का खतरा नहीं रहता। एक बार बोलिए पूरा, जिसके डेबिट कार्ड में पैसा आता है, डेबिट कार्ड मतलब डेबिट कार्ड पहला नाम हो गया डेबिट कार्ड, वह जोश से क्या हो जाता है, एंग्रिस्ट रहता है, जोश का एंग्रिस्ट, क्या, जोश का एंग्रिस्ट। और गुंडे इंगवेज मतलब गुंडे गुइडो इंगबेज, क्या हो गया, गुइडो इंगबेज। तो इस प्रकार से पूरा हम लोगों को याद हो जाता है। दोस्तों देखिए कितनी आसानी से पहला दूसरा तीसरा चौथा हम लोगों ने याद कर लिया। अब बात करते हैं रसायन का नोबेल पुरस्कार, मतलब रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया, तो रसायन के क्षेत्र में 2 लोगों को पुरस्कार दिया गया। तो वो व्यक्ति कौन कौन हुए, तो एक हुए बेंजामिन और दूसरा डेविड मैकमिलन, बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन। दोस्तों आज जैसा कि आप इमेज के माध्यम से देख सकते हैं, बेंजामिन कौन है और डेविड मैकमिलन कौन है। अब बात आती है कि इन्हें हम लोग याद कैसे करेंगे। दोस्तों जब आती है केमिस्ट्री की बात, तो वहां पर बेंजीन का नाम ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता है। और दोस्तों बेंजीन की इतनी ज्यादा लिस्ट होती है, इतनी ज्यादा वैरायटी होती है, याद करने में तो हालत ही खराब हो जाती है। तो देखिए इसी से एक ट्रिक बना हुआ है, केमिस्ट्री में बेंजीन की लिस्ट डबल मिलती है, केमिस्ट्री में बेंजीन की लिस्ट डबल मिलती है याद करने के लिए, गजब। यहाँ पर केमिस्ट्री में बेंजीन की लिस्ट डबल मिलती है याद करने के लिए, ये तो कोई याद करने की बात ही नहीं है। आप लोग याद किए होंगे केमिस्ट्री में ये सब सारी बातें कि बेंजीन की सब बहुत सारे लिस्ट मिल जाती है याद करने की, ये याद कर लो, वो याद कर लो, इतने ये केमिकल रिएक्शन याद कर लो, वो केमिकल रिएक्शन याद कर लो, तो बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, केमिस्ट्री में बेंजीन की लिस्ट, तो बेंजीन की लिस्ट से याद रखेंगे बेंजामिन लिस्ट, कौन सा, बेंजामिन लिस्ट। डबल मिलती है, ड से याद रखेंगे डेविड, मिलती से याद रखेंगे मैकमिलन, डेविड मैकमिलन। बेंजीन, केमिस्ट्री में बेंजीन की लिस्ट डबल मिलती है, बेंजीन की लिस्ट से बेंजामिन लिस्ट, बेंजामिन लिस्ट डबल मिलती है डेविड मैकमिलन, डेविड मैकमिलन। दोस्तों देखिए कितनी आसानी से याद हो गई आपको। एक और बचता है आपका फिजिक्स के क्षेत्र में, फिजिक्स के क्षेत्र में दोस्तों फिजिक्स का जो नोबेल प्राइज है यह भी कितने लोगों को प्रदान किया गया, 3 लोगों को प्रदान किया गया। पहला नंबर कौन है, जोशिका जोजियो पेरिसी, पहला नंबर कौन है, जोजियो पेरिसी। दूसरा कौन है, क्लास हेसलमैन, क्लास हेसलमैन। और शिकरो मिनाबे, शिकरो मिनाबे। कितने लोगों को प्रदान किया गया, 3 लोगों को प्रदान किया गया। फिर से देखें, जोजियो पेरिसी, क्लास हेसलमैन और शिकरो मिनाबे। देखिए जैसा कि आप इमेज के माध्यम से भी देख सकते हैं, जोजियो पेरिसी, क्लास हेसलमैन, शिकरो मिनाबे, इन 3 लोगों को फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया। दोस्तों इसे हम लोग याद कैसे करेंगे, ट्रिक के माध्यम से। देखिए इसके लिए बहुत प्यारी सी बेहतरीन सी एक ट्रिक बनाई गई, जो सभी लोग देखे होंगे कि फिजिक्स के क्षेत्र में हम लोगों के साथ ऐसा ही होता है। देखिए क्या, जो पूछता है क्वेश्चन को क्लास में, देखिए एक बच्चा होता है, कई बच्चे होते हैं क्लास में, वो क्या करते हैं, क्वेश्चन को पूछते हैं। तो जो पूछता है क्वेश्चन को क्लास में हल करने के लिए, उसे फिजिक्स में स्वीकार करो मानना पड़ता है। कि क्लास में जैसे पूछते हैं सर ये कैसे हो जाता है, वो कैसे हो जाता है, तो वो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं उसे स्वीकार करना पड़ता है कि इसमें ये मानो तभी आने वाला है, तभी आने वाला है। फिजिक्स में बहुत सारे ऐसे फैक्ट मानने पड़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए वही बात है, स्वीकार करो मानना पड़ता है,
सॉल्व करने के लिए, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यह बातें हमको माननी ही पड़ती हैं कि ऐसा ऐसा चीजें दिया गया है, ऐसा मानने से ऐसा आ जाएगा। तो वही बात यहाँ पर एक ट्रिक के माध्यम से मैं आपको बताया कि जो जो पूछता है क्वेश्चन को क्लास में हल करने के लिए, उसे फिजिक्स में स्वीकार करो, मानना पड़ता है सॉल्व करने के लिए। अब देखिए इस पर हम लोग ट्रिक को बैठाएंगे कैसे। जो से जोजियो, क्या जोजियो पूछता है क्वेश्चन को क्लास में। अब देखिए पूछता से यहाँ से पास याद रखेंगे पेरिसी, क्या याद रखेंगे पेरिसी, जोजियो पेरिसी, क्या याद रखेंगे जो पूछता है से जोजियो पेरिसी याद रखेंगे। जो पूछता है से जोजियो पेरिसी, क्वेश्चन को क्लास में, क्लास हल से याद रखेंगे हेसलमैन, क्लास में हल से याद रखेंगे हेसलमैन, क्लास हेसलमैन। अब हल करने के लिए उसे फिजिक्स में स्वीकार से याद रखेंगे शिकरो मिनावे, मानना पड़ता है शिकरो मिनावे। देखिए कितनी आसानी से याद हो गया। जो पूछता है जोजियो पेरिसी, क्वेश्चन को क्लास में हल करने के लिए क्लास हेसलमैन, क्लास में हल करने के लिए क्लास हेसलमैन, क्या क्लास हेसलमैन करने के लिए उसे फिजिक्स में स्वीकार करो, मानना पड़ता है सॉल्व करने के लिए। स्वीकार से याद रखेंगे शिकरो मिनावे, मानने से मिनावे, शुक्रो मिनावे। इस प्रकार से देखिए सॉल्व करने के लिए सारे हम लोगों को बिल्कुल आसानी से याद हो गए। क्या नोबेल शांति पुरस्कार दामित्री मुरातो, कैसे याद रखेंगे, दांव खेलकर मैंने शांति से रेस मार ली, आराम से यहां से याद रखेंगे दामित्री, दा से याद रखेंगे दामित्री, खेलकर मैंने मुरातो, ये आसानी से बिल्कुल याद हो जाता है। इसी प्रकार से दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको ये सारे ट्रिक बहुत ही बेहतरीन लगे होंगे। दोस्तों अगर आपको यह ट्रिक बेहतरीन लग रहा है, दोस्तों आप जिस भी टॉपिक पर अगर आप चाहते हैं इस प्रकार के ट्रिक आपको प्रदान किए जाएं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आप कमेंट में बताएं कि हमें किस प्रकार की वीडियो चाहिए, तो उस पर एक बेहतरीन ट्रिक के माध्यम से आपको वीडियो बना दी जाएगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।